अब मैं इसकी वोल्टेज और बढ़ाता हूं तो आपने देखा 480 वोल्टेज पे एक हमारी गामा डीओबी का जो एसपीडी थी वो उठ गई है, दूसरी वाली गामा डीओबी से फ्यूज निकल रहा है, दूसरी वाली गामा डीओबी से भी फ्यूज निकल रहा है और इसकी एमओवी ये फट चुकी है। तो आपने देखा कि क्या हो गया। इसके बाद इन्हें 386 पे हमारे इस ड्राइवर ने यहाँ पे ऑटो कट ले लिया। एक हमारा ड्राइवर 400 वोल्टेज तक, सारे जो हमारा आइटम है 440 वोल्टेज 4 के भी पास है। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा गामा डीओबी पूरी की पूरी सारी की सारी जल रही है। ये वाला फ्यूज वाला पार्ट जो है ये हमारा खराब हुआ है, पूरी की पूरी गामा डीओबी हमारी सेफ है। सिर्फ हमारा ये फ्यूज खराब हुआ और 40 से 50 पैसे का फ्यूज और एमओवी लगने के बाद ये 1 से 1.5 रुपए के खर्चे में फिर से हमारा बल्ब जो है हमारी गामा डीओबी रिस्टार्ट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हमारी कंपनी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं उन भाइयों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो अपने घर बैठे नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं। तो एलईडी बल्ब का ये पहले से भी बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि आज की डेट में बाजार में जो चल रही है हमारी गामा डीओबी होती है कुछ इस तरीके की जो गामा डीओबी हो जाती है। अब ये जो गामा डीओबी होती है इसको काफी प्रचलित है और प्रचलन में है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इससे पहले जो हमारी 9 वाट की या 12 वाट की 15 वाट की जो डीओबी होती थी, नॉर्मल डीओबी होती थी, तो लोगों ने उसको यूज किया और उसका जो रिजल्ट आया वो आया बहुत ही बेकार रिजल्ट। तो लोगों को बड़ी शंका होती है, हिचकन होती है कि इस गामा डीओबी पे क्या काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है। तो आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप इस गामा डीओबी को एटलीस्ट एक बार यूज करके देखिए और जो इसका रिजल्ट निकलता है उसको हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा इसका रिजल्ट निकलता है। यह अगर आप गामा डीओबी यूज कर रहे हैं या आपने किसी कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का बल्ब खोला जिसके अंदर 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग मिलती है, उसको जो एनर्जी सेविंग के तहत जो वो बल्ब के अंदर लगाते हैं वो गामा डीओबी लगाते हैं। तो जिस किसी भी भाई ने उस गामा डीओबी को देखा हो या यूज किया हो या उसका रिजल्ट पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं कुछ आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेके आया हूं इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी टेक्निकल डिटेल और बेस्ट जानकारी लेके आते रहते हैं हम आप सभी लोगों के लिए, जिससे कि आपका बिजनेस करने का जो आइडिया है या अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या एलईडी बल्ब को लेके कुछ सवाल है तो वो उनके आंसर आपको मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जहां हम आपको इस हायर वोल्टेज के जो डिमर होता है इस डिमर की मदद से हम आपको ड्राइवर और गामा के अंदर सारे डिफरेंसेस दिखाएंगे मल्टीमीटर की मदद से कि आपको हायर वोल्टेज 440 500 वोल्टेज तक इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने अपने डिमर से यहाँ पे कनेक्ट किया है, जो यहाँ पे ये वाली है, ये है और ये है और ये सारी गामा डीओबी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों हमारे ड्राइवर हो जाते हैं। अब इनके अगर हम ब्राइटनेस की बात करते हैं और हायर वोल्टेज तक टेस्ट करने की बात करते हैं तो अभी जो हमने इसको सेट किया हुआ है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 160 हमने वोल्टेज पे इसको सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर गौर से तो 160 पे हमने इसको सेट किया हुआ और 160 डिग्री पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी गामा डीओबी है, गामा डीओबी इसमें हमारी जो है 11-12 एलईडी ग्लो कर रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारी 10-11 एलईडी ग्लो कर रही है, यहाँ पे हमारी 12 एलईडी ग्लो कर रही है और यहाँ पे भी हमारी 12 एलईडी ग्लो कर रही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है जब हमारी वोल्टेज 200 वोल्टेज से नीचे है तो ये सारी ब्राइटनेस को लो कर देता है। सेम यही हमारे 9 वाट में कि इन्होंने हमारी जो 9 वाट के बल्ब ने ड्राइवर ने इन्होंने भी ब्राइटनेस को कम कर दिया। अब मैं अगर बात करता हूं कि इन गामा की ये जो हमने 4 पीस यहाँ पे गामा डीओबी के लगे हुए 1 2 3 4 ये हमारे गामा डीओबी के अलग अलग टाइप्स के हैं और ये जो हमारे 2 हैं ये हमारे जो हैं ये ड्राइवर लगे हुए। तो अब मैं इनकी हायर वोल्टेज पे टेस्टिंग करना शुरू करके आपको दिखाता हूँ कितने हायर वोल्टेज तक ये जाने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो अभी हम इसको 200 पे करेंगे। तो 200 पे करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इनका क्या ग्लो होने वाला है। तो जब हमने इसको 200 पे किया तो आप देखेंगे कि सारी एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर चुकी है और जो ड्राइवर बेस्ड है उसके अंदर रोशनी आ चुकी है। अब मैं इसकी वोल्टेज को अभी हमारी जो वोल्टेज है यहाँ पे आप देखेंगे 200 के अप्रॉक्स वोल्टेज है। मैं एक बार आपको मल्टीमीटर कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि मल्टीमीटर कनेक्ट करने के बाद इस पे क्या फर्क आएगा। अभी जो हमारी वोल्टेज है 200 वोल्टेज पे ये सारी ऑपरेटेड है और 200 वोल्टेज पे ऑपरेटेड है तो ये इसका ब्राइटनेस है। अब मैं यहाँ पे हमारा जो मल्टीमीटर है मैं इसको हायर वोल्टेज 750 पे यहाँ सेट करता हूँ, अपने मल्टीमीटर को 750 वोल्टेज पे सेट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि मीटर में अगर आपको ना दिख पाए तो इसमें आपको दिख जाएगा। तो
तो अभी जो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे 203 वोल्टेज पे अभी हमारा ऑपरेटेड है। अब मैं फिर से इसकी वोल्टेज को जैसे ही कम करता हूँ तो आप देखेंगे 160 के आसपास जो हमारी है इस वाली गामा डीओबी को आप देखेंगे आधी एलईडी ग्लो कर रही है, इसमें भी आधी एलईडी कर रही है, इसमें भी सेम वही, इसमें भी आधी एलईडी और इनमें ब्राइटनेस कम हो चुकी है ड्राइवर बेस। अब मैं इसकी वोल्टेज को जब लेके जाता हूँ 240 के आसपास, 250 240 के आसपास, तो आप देखेंगे पूरी एलईडी हमारी, चाहे वो गामा डीओबी हो चाहे हमारा ड्राइवर बेस्ड हो, काफ़ी अच्छे ल्यूमन पे ये ब्राइटिंग करे, क्योंकि अब ये इनका मैक्सिमम ब्राइटनेस पॉइंट पे है जो इनका ल्यूमन होता है। अब मैं बात करता हूं कि आगे की, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हमारी ये वोल्टेज 378-90 है तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 386 पे हमारे इस ड्राइवर ने यहाँ पे ऑटो कट ले लिया। एक हमारा ड्राइवर 400 वोल्टेज तक, सारे ये जो हमारा आइटम है 440 वोल्टेज 4 के भी पास है। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा गामा डीओबी पूरी की पूरी सारी की सारी जल रही है काफी अच्छी ब्राइटनेस के साथ। अब मैं इसकी वोल्टेज को और ऊपर लेके जाता हूँ तो आपने देखा कि हमारे दूसरे ड्राइवर ने भी ऑटो कट ले लिया। अब इसके बाद ये गामा डीओबी की बात करेंगे तो सारी की सारी यहाँ पे आप ग्लो कर रही है। आप देखेंगे कि जबकि हमारी वोल्टेज है 412 410 वोल्टेज। अब मैं इसकी वोल्टेज को और ऊपर लेके जाता हूं तो आपने देखा 450 वोल्टेज पे, 452 वोल्टेज पे हमारी गामा डीओबी की जो ब्राइटनेस है वो कम हो चुकी है। हमारे जो ड्राइवर से जो ऑटो कट वाले थे उन्होंने ऑटो कट ले लिया। अगर कोई भाई ऑटो कट ड्राइवर ना लेके नॉर्मल भी 4K भी 440 तक लेना चाहता है जो ब्राइटनेस दे तो वो भी ड्राइवर अवेलेबल। तो ये आप देख रहे हैं 450 वोल्टेज में पूरी ग्लो के साथ ग्लो कर रहा है। अब मैं इसकी वोल्टेज और बढ़ाता हूं तो आपने देखा 480 वोल्टेज पे एक हमारी गामा डीओबी का जो एसपीडी थी वो उठ गई है, दूसरी वाली गामा डीओबी से फ्यूज निकल रहा है, दूसरी वाली गामा डीओबी से भी फ्यूज निकल रहा है और इसकी एमओवी ये फट चुकी है। तो आपने देखा कि क्या हो गया। इसके बाद इधर वाली आप गामा डीओबी आप देखेंगे दो हमारी गामा डीओबी पूरी तरीके से अभी भी ग्लो कर रही है। तो ये आपने देखा कि कैसे 440 से ऊपर जाने पे ये हमारी 480 पे ये दो गामा डीओबी हमारी फूकी है और ये हमारा ड्राइवर वाला चालू। अब मैं इसकी वोल्टेज जब कम करता हूं तो आप देखेंगे हमारे ऑटो का ड्राइवर रिस्टार्ट हो गया, हमारी दो गामा डीओबी फूक चुकी है और ये वाली हमारी जो दो डीओबी है ये अभी भी प्रॉपर ग्लो करी। तो आपने देखा कि 440 वोल्टेज तक भी क्या रिएक्शन होने वाला है और क्या मटेरियल होने वाला है। तो आपकी समझ आ गया होगा कि गामा डीओबी और ड्राइवर में क्या डिफरेंस है। फिर भी मैं एक बारी मोटा माटी आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो ड्राइवर है ये 380 वोल्टेज से ऊपर ये जो होते हैं ये ऑटो कट ले लेता है, इसमें नॉन ऑटो कट भी आता है जो ऑटो कट नहीं लेता। वहीं अगर हमारी गामा डीओबी की बात करते तो ये आपने देखा। अब इस गामा डीओबी में और इसमें क्या फॉल्ट हुआ मैं ये भी आपको दिखाता हूं एक बारी कि आपकी समझ आ सके कि इनके अंदर हमारा क्या हुआ था। तो ये जो हमारी गामा डीओबी थी इसमें आप देखेंगे ये जो हमारा फ्यूज है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूज वाला जो पार्ट है, ये वाला फ्यूज वाला पार्ट जो है ये हमारा खराब हुआ है। पूरी की पूरी गामा डीओबी हमारी सेफ है, सिर्फ हमारा ये फ्यूज खराब हुआ और 40 से 50 पैसे का फ्यूज और एमओवी लगने के बाद ये 1 से 1.5 रुपए के खर्चे में फिर से हमारा बल्ब जो है हमारी गामा डीओबी रिस्टार्ट है। और जो ये वाला है इसमें आप देखेंगे सेम, इसमें भी हमारे जो फ्यूज है वो भी सेम ऐसे ही फूके और ये हमारे दोनों फ्यूज लगने के बाद ये भी हमारी गामा डीओबी रिस्टार्ट है। ये वाली जो थी जिनके अंदर हमने कोई एसपीडी नहीं लगाया हुआ तो आप देखेंगे कि ये अभी भी सेफ थी इतने हायर वोल्टेज पे। लेकिन क्या होता है अगर इसमें अगर इस एसपीडी नहीं लगी तो ये गामा डीओबी आपकी पूरी तरीके से खराब होगी। तो ये जो हमारा सर्किट था, इस सर्किट से क्या होता है कि हमारी ये जो पीसीबी है जो गामा डीओबी पूरी तरीके से सेफ रहती है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी कोई फ्यूज नहीं था, एमओवी लगी हुई थी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती तो जैसा अभी आपने देखा था एकदम अच्छा खासा धमाका हुआ, इसमें सेम ऐसी कंडीशन होती और ये फट जाता। तो आई थिंक कि आपकी समझ आया हो कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो गाइज मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि कैसे हमारी जो गामा डीओबी होती है, जो इस तरीके की ये वाली गामा डीओबी थी और जो हमारा ड्राइवर वाला था उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में हमारे जो चल रही है सबसे ज्यादा गामा डीओबी चल रही है, क्योंकि जो इसका प्राइस है वो ड्राइवर से कंपेयर में 15 से 20% लेस प्राइस हो जाता है। तो 15 से 20% आज की डेट में, क्योंकि बाजार में एलईडी बल्ब के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कम प्राइस में जो आपका क्वालिटी है उसको भी मेंटेन रखना है और आपको मार्जिन भी लेना है और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर आपके मन में कोई ऐसी भावना है कि 440 वोल्टेज तक क्या गामा टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, तो मैंने आपको दिखाया कि 440 वोल्टेज तक आपकी गामा चलती है। अगर उसके बाद भी वो खराब होती है तो मात्र और मात्र उसके फ्यूज ही है, एमओवी ही खराब होती है, जिसको आप आसानी से रिपेयरेबल कर सकते हैं और उसको रिफर्बिश्ड बल्ब में आप बेच सकते हैं। तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बात करें हम
रिप्लेसमेंट रेशियो की, तो इन कंपेयर टू बल्ब बहुत कम ही से स्लाइटली ही दोनों के अंदर डिफरेंस है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो भी भाई बिजनेस करना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गामा के साथ बिजनेस करना चाहता है या ड्राइवर के साथ। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।